हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सूट की लेंथ माप लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें लेंथ मापनी होती है ताकि हमें पता चले कि हमारा सूट जितनी लेंथ का मेरा बनना है उतना तैयार होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने सूट के ऊपर जो वर्क किया हुआ है उसको माप लेंगे और इसको बिल्कुल बीच में निशान लगा के इसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारे सूट में जो वर्क दिया हुआ है ये बिल्कुल सीधा है, ज्यादा कम ना हो, इसलिए हम पहले माप के फिर बीच में निशान लगा लेंगे इसका जो बीच होता है। फिर उसे पकड़कर हम फोल्ड कर देंगे, दोनों तरफ से पकड़ के अच्छे से फोल्ड कर देंगे। जो बीच वाला निशान है वो बिल्कुल बीच में आए। फिर हम इसकी फोल्ड करने के बाद लेंथ दोबारा मापेंगे ताकि हमें पता चले कि जितनी लेंथ हमें रखनी है उतनी है, कम ज्यादा तो नहीं हुई। फिर अच्छे से हम लेंथ माप लेंगे। फिर हम इसकी चौड़ाई मापेंगे कि हमें जितना सूट तैयार रखना है उससे कम चौड़ाई है या ज्यादा है, तो हमें उससे ज्यादा 2 इंच ज्यादा ही रखनी है। क्योंकि अगर हमारा सूट टाइट हो जाए तो हम उसे लूज कर सकते हैं आसानी से। अंदर की तरफ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना ही है। फिर हम तिरे का निशान लगाएंगे, जो हमारा शोल्डर होता है उसका निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर 6 इंच का है तो हम यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा दिया है। फिर हम नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो हमें 6.5 इंच पर लगाना है। हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, नीचे की तरफ निशान लगाकर, आर्म होल का निशान लगाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया है। नीचे की तरफ 6.5 इंच पर निशान लगाना, ऊपर तिरे का 6 इंच पर लगाना है। और फिर ऐसे ही हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे। और फिर आगे की तरफ हम जो हमारा जो आर्म होल के नीचे वाला निशान है उसमें हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे गोलाई करने के लिए। अब हम चाक की लंबाई का निशान लगाएंगे, जो हमें 14 इंच पर रखना है। अगर 13 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो चाक की फिटिंग का निशान है वो 14 इंच पर आएगा। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर मैं 6 इंच पर ही रखती हूँ। 6 इंच पर कमर का निशान लगाने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है सूट की, और ज्यादातर मैं 6 इंच पर ही रखती हूँ। आप भी 6 इंच पर रख के देखना, फिर बताना कैसा फिटिंग आएगा आपका। अब सबसे पहले हम क्या करना, जो हमारा आर्म होल होता है बिल्कुल उसके पास में हमें चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। जो चेस्ट की फिटिंग हमारी है 38 इंच, मतलब 38 इंच है। उसका 4 हिस्सा करके हमें 9.25 पर लगा लेना है। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 33 इंच है तो उसका 4 हिस्सा 8.25 करके हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हिप साइज है, हिप साइज हमारी मान लीजिए 40 इंच है, तो 40 इंच का 4 हिस्सा 10 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम नीचे चाक का निशान लगाना है। चाक भी हमारा हिप साइज जितना ही रखना है। अब हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे कटाई करने के लिए। ये जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं इस पे से हम कटाई करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट कट कर दिया है। अब देखिए दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, 13 में 6 इंच लेना है, आर्म होल में 6.5 इंच लेना है, और हमें इसका एक बॉक्स बना लेना है। गोलाई का निशान लगा के ऐसे हम कट कर देंगे। अब हम बैक साइड वाला पार्ट कट करेंगे। इसमें हमें क्या करना, हमें अच्छे से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से। और फिर जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर रख के हम कट कर देंगे। हमें इसमें कुछ निशान वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस इसकी लेंथ मापनी है पहले कि जो हमारा जो सूट तैयार रखना उतनी लेंथ है या नहीं। फिर ये जो फ्रंट पार्ट कटा हुआ है ये इसके ऊपर रख के हम 1 इंच ऊपर रखेंगे शोल्डर की तरफ, क्योंकि जो हमारी बैक साइड होती है वो 1 इंच ज्यादा रखी जाती है, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाता। आप हमेशा ध्यान रखना, आप एक साथ कटिंग मत करना। पहले आप फ्रंट साइड वाली कुर्ती की कटिंग करना, फिर आप बैक साइड वाली कुर्ती की कटिंग करना। और
जो बैक साइड वाली कुर्ती है उसमें 1 इंच ऊपर की तरफ ज्यादा रखा जाता है फैब्रिक, जिससे हमारे गले में अच्छे से फिटिंग आ जाती है। अब ये जो हमने गोलाई का निशान लगाया था, इससे हम इसको भी 1 इंच 1.5 इंच माप कर हम कट कर देंगे। अभी हमारी कुर्ती की कटाई पूरी हो गई है। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू ऐसे कट करेंगे। बाजू मुझे अपने सूट की हाफ ही रखनी है, फुल बाजू नहीं करनी। तो देखिए मैंने 20 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लिया है और इसके डबल फोल्ड कर देंगे हम। दोनों मिलाकर 40 इंच है, तो हमें डबल फोल्ड करेंगे तो 20 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वो हम निकाल के रख देंगे। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है और आप ये ध्यान रखना कि हमें इसकी जो कटाई करनी है वो जो हमारा ओपन साइड होता है ना, उस तरफ से कटाई करनी है। जो हमारा खुली साइड होता है ना, उस तरफ से कटाई होगी, उस तरफ से ही निशान लगेगा। ऊपर की तरफ हमने 3 इंच पर और नीचे हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब जो नीचे हमारी बाजू की फिटिंग है उसको माप कर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर कट कर देंगे।